में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और यीशु मसीह उन सब का उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर भी यीशु मसीह की बड़ी दया और बड़ी कृपा होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ हनोक के ऊपर, हनोक की पुस्तक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके छठे भाग के अंदर है, छठे पार्ट के अंदर है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि हनोक यहोवा के साथ 300 साल तक चलता रहा। उसके बाद वो उठा लिया गया और कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ गया। लेकिन हनोक की किताब इतिहास बताता है कि हनोक को लेने के लिए अग्नि में घोड़े और रथ आए थे, जैसे एलिया को लेने के लिए अग्नि में घोड़े और रथ आए थे। और उस समय एलीशा के सामने एलिया जो है वो स्वर्ग को उठा लिया गया था। उसी तरीके से काफी सारे लोगों के सामने हनोक के समय में अग्नि में घोड़े और रथ आए और उन अग्नि में घोड़ों ने और रथों ने के ऊपर हनोक बैठ गया और वो हनोक को उठाकर स्वर्ग में ले गए थे मेरे प्रियो। और लिखा है 300 साल तक हनोक यहोवा के साथ साथ चलता था। इसका अर्थ था कि मेरे प्रियो, क्योंकि जब हनोक इस दुनिया के अंदर था, जब वो घुटने टेकता था, जब वो प्रार्थना करता था, तो स्वर्ग दूत आते थे और हनोक को स्वर्ग ले जाते थे। और वो अपना अधिकतर समय, या यूं कहूं वो 300 साल उसने यहोवा के साथ स्वर्ग में ही बिताए मेरे प्रियो। उसका आना जाना स्वर्ग में बिल्कुल लगा रहता था। स्वर्गदूत आते थे, उसको ले जाते थे। थोड़ा समय वो पृथ्वी पर रहता था, ज़्यादा समय वो स्वर्ग में रहा करता था मेरे प्रियो। तो उसने बयान किया अध्याय 19 के अंदर, तब उरिएल ने पुकारा। और ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ सहवास किया और खुद को अगुवे कहते हैं। पिछले पार्ट में हम देख रहे थे कि जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने इस पृथ्वी को करप्ट कर दिया था, पृथ्वी को पाप से भर दिया था, उन्हीं के ऊपर सजा का, दंड का ऐलान किया जा रहा था मेरे प्रियो। उसी के आगे लिखा है, तब उरिएल ने पुकारा। ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ सहवास किया है और खुद को अगुवे कहते हैं, जिन्होंने मानव को अपवित्र किया और उनके बीच त्रुटियों को गुणित किया है। उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया कि वे देवताओं के समान पिशाचों के लिए बलिदान करें, लेकिन दिन के भरे उजाले में उन्हें न्याय दिया जाएगा और वे और उसके साथ उनकी पत्नियां नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी रोक टोक के खुद को बहकने दिया। और केवल मुझ हनोक ने अकेले सभी चीज़ों का अंत देखा और किसी और को यह देखने का वह देखने नहीं दिया गया जो मैंने देखा। 20 अध्याय में लिखा है, वहां उन स्वर्गदूतों के नाम हैं जो देखते हैं। उरिएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो रोने और आतंक की अध्यक्षता करता है। रफाएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो पुरुषों के मन की अध्यक्षता करता है। यानी कि स्वर्ग के अंदर मेरे प्रियो, जैसे आप पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे कामों को होता हुआ देखते हैं जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल है, या स्वर्ग के अंदर बहुत सारी चीजें यहोवा ने उनके ऊपर स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं। वो स्वर्गदूत उनके अध्यक्षता करते हैं। स्वर्ग के अंदर आप 5-5, 10-10 स्वर्गदूतों के ऊपर भी झुंड तैयार करें। जैसे आज हम इस धरती के ऊपर देखते हैं कि एक ऑफिस के अंदर या कुछ लोगों के ऊपर एक अध्यक्ष होता है, फिर उसके ऊपर एक अध्यक्ष होता है, फिर उनके ऊपर एक लीडर होता है। इस तरीके से स्वर्ग, ये बातें भी स्वर्ग से आई। स्वर्ग में ऐसा होता है कि वहां पर स्वर्गदूतों के ऊपर भी, जैसे 5 स्वर्गदूत है, उनके ऊपर एक अध्यक्ष है, फिर उसके ऊपर भी एक अध्यक्ष है। इस तरीके से स्वर्ग के अंदर भी मेरे प्रियो हायरार्की चलती है। तो हर स्वर्गदूत को एक काम दिया गया, वो अपने काम को ईमानदारी से करता है मेरे प्रियो। तो रगुएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो दुनिया और रोशनी को दंड देता है। मिकाइल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो पुरुषों के पुण्य की अध्यक्षता करता है और जातियों को आदेश देता है। यानी कि मिकाइल जो स्वर्गदूत है वो जातियों को आदेश देता है, लड़ाई के लिए वो तैयार करता है। वो स्वर्गदूत है जो युद्ध के लिए यहोवा ने उसे चुना है मेरे प्रियो। सराकेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक जो मछली मारने वाले पुरुषों के बच्चों की अध्यक्षता करता है।
जिब्राइल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिब्राइल फरिश्ता, उसको सराफों पर, स्वर्गलोक पर और करूबों पर लीडर नियुक्त किया गया है स्वर्ग के अंदर। उसको सराफों पर, स्वर्गलोक पर और करूबों पर, मेरे प्रियो, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम जिब्राइल स्वर्गदूत को दिया गया, क्योंकि जिब्राइल ही स्वर्गदूत था जो संदेश को लेकर आता था। उसी ने मरियम को संदेश दिया था। जिब्राइल स्वर्गदूत ही था जो जकरिया के पास भेजा गया था। मेरे प्रियो, जिब्राइल के पास एक बहुत बड़े काम को यहोवा ने दिया है। अध्याय 21 में लिखा है, तब मैंने एक ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए जहां कुछ भी पूरा नहीं था, एक लंबा रास्ता चला। मैंने वहां न तो उच्च स्वर्ग के सराहनीय कार्य को देखा और न ही पृथ्वी और उसके आश्चर्य को। यह केवल एकांत और भयानक रेगिस्तान था। वहां भी मैंने देखा कि 7 सितारे महान पर्वतों की तरह, धधकती आग की तरह एक दूसरे से जंजीर से बंधे हुए थे, और मैंने इसे देखकर अचंभा किया। ये सितारे किस अपराध के लिए जंजीरों से जकड़े हैं? उन्हें इस जगह पर क्यों रखा गया है? तो उरिएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक को, जो मेरे साथ था, मेरा मार्गदर्शक था, उसने उत्तर दिया, हनोक, यह सवाल क्यों? यह चिंता क्यों? इन सितारों ने परम प्रधान एलोहिम की आज्ञा को तोड़ा है और उनके अपराध को प्रायश्चित करने के लिए उन्हें जंजीरों से जकड़ दिया गया है अनंत सदियों के लिए। मेरे प्रियो, स्वर्ग के एक भाग में एक ऐसा रेगिस्तान है जहां वीरान है, खंडर है, वीरान है वो पूरा। और वो स्वर्गदूत, वो तारे जो यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उन स्वर्गदूतों को भी यहोवा ने नहीं छोड़ा, उनको वहां जंजीरों से बांध दिया है और वो न्याय के दिन तक वहां बंदी है। और जिस दिन न्याय प्रकट होगा उस दिन वो अथाह कुंड की आग में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जैसे बाइबल भी इसके बारे में बयान करती है पतरस के अंदर। आगे लिखा है, वहां से मैं आतंक के दूसरे ठिकाने पे गया और मैंने एक अपार, प्रचंड और भक्षण करने वाली अग्नि को देखा, जिसके मध्य में एक विभाजन करता था और आग के स्तंभ एक दूसरे से लड़ रहे थे और वे गर्त में डूबे थे, और मेरे लिए उनके आकार या उनकी ऊंचाई का मूल्यांकन करना असंभव था। मैं इसका मूल पता भी नहीं कर सकता था। और मैं इस दृश्य को देख मैं फिर पुकार उठा, क्या ही भयानक जगह है, इसके रहस्य की था पाना मुश्किल है। हनोक को और भी भयानक जगह पर लेके जाया गया जहां पर भयानक सजा थी और भयानक वहां का एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर था। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, उरिएल उन स्वर्गदूतों में से एक जो मेरे साथ था, उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, हनोक ये चेतावनी क्यों? हनोक ये चेतावनी क्यों? हनोक ये चेतावनी क्यों? ये इसलिए कि उसने आगे कहा, स्वर्गदूतों का कारावास, जब वे हमेशा के लिए वहां बंद हो जाएंगे। तो हनोक को उरिएल ने बताया कि उन स्वर्गदूतों में से एक जो मेरे साथ था, उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, हनोक ये चेतावनी क्यों? इस पीड़ा की जगह को देखकर यह विस्मय क्यों? या इसलिए कि उसने आगे कहा, स्वर्गदूतों का कारावास, जहां वे हमेशा के लिए वहां बंद हो जाएंगे। मेरे प्रिय, वो उस नरक के दृश्य को देख रहा था हनोक ऊपर से, जहां पर स्वर्गदूतों को एक दिन अथाह कुंड में की आग में डाल दिया जाएगा और वो हमेशा हमेशा की उस पीड़ा में वहां पर रहेंगे। मेरे प्रियो, अध्याय 22 में लिखा है, वहां से मैं दूसरी जगह गया जहां पश्चिम की तरफ मैंने एक बड़ा और लंबा पहाड़ देखा, एक खड़ी चट्टान और 4 सुंदर पात्र। आगे हनोक ने 22वें अध्याय के अंदर बयान किया, इस जगह के अंदर गहराई था और खाली जगह, चिकना और समतल लेकिन गहन अंधकार था। तब रफाएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक मेरे साथ आया। उसने मुझसे कहा, यहाँ ऐसे धन्य क्षेत्र हैं जहाँ आत्माएं, मृतकों की आत्माएं इकट्ठी होती। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य के संतानों के सभी आत्माओं को अवश्य मिलना है। यह वह जगह है जहां की वे न्याय के दिन तक रहेंगे, उनके ठहराए गए नित्य समय तक के लिए। मेरे प्रियो, क्योंकि वो स्थान है जहां पर अनंत काल के लिए, न्याय के समय तक के लिए
जो आत्माएं मर जाती हैं पाप में वो वहाँ रहेंगी। अब यह समय आने में बहुत दिन है, यह महान न्याय का दिन है। और मैंने मनुष्य की संतानों की आत्माओं को देखा जो मर चुके थे और उनका पुकार लगातार आरोप स्वर्ग तक पहुंच गया। फिर मैंने रफाएल मेरे साथ आने वाले स्वर्गदूत से पूछा। मैंने उससे कहा, यह पुकारने की आवाज किसकी है जिसका अभियोग स्वर्ग को पहुंचता है? उसने मुझे उत्तर दिया, यह हाबिल की आत्मा की आवाज है। मेरे प्रियो, हनोक ने स्वर्ग में हाबिल की आत्मा की आवाज को सुना। हाबिल की उसने आवाज को सुना, वो हाबिल जिसको कैन ने मार दिया था। और उसने कहा जिसे उसके भाई कैन ने मारा था वह उस पर तब तक आरोप लगाएगा जब तक कि उसकी जाति का पृथ्वी के मुख से के ऊपर से विनाश नहीं हो जाता। मेरे प्रियो, धर्मी हाबिल की आत्मा आज भी न्याय के लिए पुकार रही है। और हनोक को बताया गया वो तब तक पुकारेगी जब तक कैन का जो वंश है, जो श्रापित हो गया था, पृथ्वी से नाश नहीं हो जाएगा। और बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है, क्योंकि हाबिल का लहू आज भी न्याय के लिए पुकार रहा है। और उसकी दुहाई के कारण कैन का वंश श्रापित हो गया और पृथ्वी से नाश हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह का लहू माफी के लिए पुकारता है, दया के लिए पुकारता है। और यीशु मसीह के लहू के कारण हम सब बचाए जा रहे हैं, हम नजात पा रहे हैं, हम उद्धार पा रहे हैं मेरे प्रियो। तो इसीलिए धर्मी को हमेशा दया के लिए पुकारना है, माफी के लिए पुकारना है, ना कि न्याय के लिए। क्योंकि दया जो है वो न्याय के ऊपर जयवंत। हमारा एलोहिम यहोवा न्याय एलोहिम से बढ़कर वो दया में प्रसन्न है, न्याय से बढ़कर वो दया करना चाहता है। वो दया से प्रसन्न है मेरे प्रियो, वो दया करना चाहता है। इसलिए हमें हमेशा उसकी दया की बात सुननी है। तो आज भी हाबिल की आत्मा पुकार रही है और इस बात को हनोक ने देखा मेरे प्रियो। आगे लिखा है, जब तक कि उसकी जाति मनुष्य के बीच में से मिट नहीं जाती, तब मैंने उनमें से उसके सार्वभौमिक न्याय के बारे में पूछा। और मैंने उससे कहा, उनमें से कुछ क्यों दूसरों से अलग है? उसने मुझे उत्तर दिया, मृतकों की आत्माओं के लिए 3 अलग अलग स्थान हैं, धर्मियों की आत्मा के मध्य 3 स्थान। इन कक्षाओं को एक गहरी खाई द्वारा, पानी द्वारा और उस प्रकाश द्वारा अंतर किया जाता है जो पानी पर है। अपनी मृत्यु के बाद पापी भी वर्गीकृत किए जाते हैं, वे मिट्टी में मिल जाएंगे यदि न्याय ने उन्हें उनके जीवन काल में चिताया नहीं। यह वह जगह है जहां की उनकी आत्माएं बंद हैं। यह वह जगह है जहां की वे असहनीय दर्द से ग्रसित हैं। उन लोगों की सजा जो अनंत काल के लिए श्रापित हैं और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए दंडित और जंजीरों में जकड़ी होंगी। और यह वही है जो दुनिया की शुरुआत से अस्तित्व में है। जो लोग शिकायत करते हैं उनकी आत्मा उनकी बर्बादी को देखने वालों से अलग हो जाती है। उनके विनाश के लिए पापों के दिन में यह जगह अन्यायी और पापी पुरुषों की आत्माओं के लिए ठहराई गई है। उन लोगों की आत्माओं के लिए जिन्होंने अधर्म किया और दुष्टों के समाज के साथ घुल मिल गए हैं और उनकी समानता में हो गए हैं। न्याय के दिन उनकी आत्माएं नष्ट होंगी, लेकिन इस जगह में बंद कर दी जाएंगी, वे इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। तो मैंने एलोहिम की स्तुति की और मैंने कहा, मेरा अदनोई, महिमा, धार्मिकता का स्वामी, सर्वोच्च और अनंत शासक धन्य है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हनोक स्वर्ग में देख रहा था और उसने यहोवा की महिमा की। आगे उसने बयान किया, वहां से मैं दूसरी जगह पश्चिम की तरफ पृथ्वी के छोर पर पहुंच गया, जहां मैंने एक भीषण अग्नि, एक नित्य गति को देखा जो रात और दिन बिना रुके हमेशा के लिए घूम रहा था। मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ था और मैंने उससे कहा, यह क्या है, यह न रुकने वाली गति क्यों? और मेरे प्रियो, फिर रगुएल ने, जो मेरे साथ आए स्वर्गदूतों में से एक ने उत्तर दिया, यह जलती हुई आग जो लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रही है, यह वह आग है जो सभी आकाशीय ज्योतियों को प्रकाशित करती है। यानी कि उसने सूरज को देखा मेरे प्रियो, सूरज के उस आग के
कुंड को देखा, और जो सूरज आप देखते हैं, चांद देखते, तारे देखते हैं, ये और कुछ नहीं पर ये स्वर्गदूत हैं जो यहोवा की इच्छा से जब वो उन्हें हुक्म देता है वो निकलती है मेरे प्रियो। और स्वर्ग में स्वर्गदूत वो सारी बातों का पालन करते हैं, पृथ्वी को पूरा वो संचालित करते हैं। इन सब बातों की जो अध्यक्षता है, काम है, यहोवा ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। और हनोक की किताब में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि हमारा जो एलोहिम यहोवा है, हमारा यीशु मसीह जो है, वो कितना महान है। हम स्वर्गीय भेद को, स्वर्गीय बातों को समझ पाते हैं मेरे प्रियो, ताकि हमारी बुद्धि खुले कि जिस एलोहिम यहोवा की हम उपासना करते हैं वो इतना महान है, इतना सामर्थी है कि उसकी सामर्थ्य की कोई भी सीमा नहीं, वो अनलिमिटेड है, वो एल शदाई है मेरे प्रियो। तो मेरा द्रोही आज के लिए आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को हनोक की किताब से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।